बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का मेरा व्लॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ सफाई के हवाले से हैं और साथ में एक मज़ेदार सी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और मैं आपके साथ फुल डे रूटीन अपनी शेयर कर रही हूँ। तो क्योंकि अभी फिर से लॉकडाउन हुआ है और क्योंकि ये लॉकडाउन सिर्फ हम टीचर्स के लिए ही हुआ है, बाकी सारी चीज़ें तो रूटीन से चल रही हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सुबह का दिन स्टार्ट हुआ, नमाज़ वगैरह पढ़ी और पढ़ने के बाद फिर नाश्ता किया और नाश्ता करते सारा कुछ करते हुए हमें तकरीबन 9 बज गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने कपड़े इस्त्री किए अपने हस्बैंड के और कपड़े इस्त्री करते हुए ये उनकी जर्सी थी, तो ये मैंने इसको तय करके रखा हुआ था। तो इसको मैं फ़र्स्ट टाइम अभी वो इसको मतलब पहन रहे थे, तो इसलिए इसके ऊपर काफ़ी सलवटें पड़ी हुई थी। तो ऐसे मैंने एक दुपट्टा इसके ऊपर रख के तो इसको प्रेस किया। तो जब भी आप कोई भी वूल वाला कपड़ा या ऐसा कोई भी करते हैं प्रेस, तो उसको डायरेक्ट प्रेस नहीं करें, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो इसमें जो इलास्टिसिटी होती है ना, वो डैमेज हो जाती है और वो वाली बात नहीं रहती है फिर। तो इसलिए आप हमेशा कोई भी इसके ऊपर कपड़ा रख के तो उसके ऊपर आप इसके ऊपर प्रेस करें, तो इससे बहुत अच्छी तरह प्रेस भी हो जाती है और डैमेज भी कुछ नहीं होता है, बिल्कुल इलास्टिसिटी सेम वैसे ही रहती है। तो कपड़े प्रेस किए मैंने, तो देखे कितनी ज़बरदस्त सी प्रेस हो चुकी है। तो उसके बाद फिर मैंने कपड़े प्रेस करने के बाद मेरे हस्बैंड तैयार होके तो वो चले गए। तो उसके बाद तकरीबन अब 9:30 पौने 10 का टाइम हो चुका था। तो कमरे में इतना सारा, क्योंकि सुबह सुबह के बाद तो फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं रूम में आई नहीं थी। तो तकरीबन 10 बज रहे थे, तो फिर मैं अपने रूम में आई और इसको मैंने सारा सेट वेट किया और ये सारा कंबल वगैरह सेट किए और यहाँ पे मीरब खेल रही थी मेरे पास ही। तो बस वैसे दरमियान में छोटे मोटे और भी बहुत सारे काम किए और रूम मेरा अब सेट हो चुका है। और उसके बाद फिर मैंने अब मशीन लगाने जाना था, जहाँ पे मैंने सारे कपड़े जो थे धोने वाले उनको इकट्ठा कर लिया है। तो फिर इनको मैंने एलसीडी लगा के दे दी कि चलो आप लोग बैठ के देखो, और क्योंकि मैंने छत पे जाना था और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। हमने अपने घर में थोड़ी रेनोवेशन करवाई है, तो जो जो चीज़ें हमने जैसे जैसे सेट की हैं वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो यहाँ पे भी मैंने कपड़े वगैरह डाल के तो मशीन को मैं ऑन करके तो फिर नीचे आ गई। ये ऑटोमेटिक मशीन है, मैं पहले भी व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। तो मैं एक दिन इसका रिव्यू भी दूंगी आपके साथ कि इसको हम कैसे सारा सेट करते हैं और कैसे चलाते हैं। तो अभी तो हमने फ़िक्स करवा लिया, पहले फ़िक्स नहीं थी। हम इसको मतलब पाइप लगाते थे और कपड़े धोने के बाद फिर पाइप उतार के रख देते थे, क्योंकि हमने घर में थोड़ी रेनोवेशन करवानी थी, इसलिए इसको फ़िक्स नहीं करवाया था। तो अब हमने फाइनली इसको फ़िक्स करवा लिया है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसके बाद फिर कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं इसको चला के, क्योंकि 36 मिनट का टाइम था, तो फिर मैं नीचे आ गई। नीचे आने के बाद फिर उबैद मेरे को कपड़े प्रेस किए, फिर इनको मैंने कपड़े मुंह हाथ धुला के तो फिर मैंने इनके कपड़े पहनाए और इनको तैयार करने के बाद तकरीबन अब 11:30 बज चुके थे। और फिर मैंने हमारे किचन का जो सिंक था वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, क्योंकि 1 महीने से घर में रेनोवेशन चल रही थी। और उससे पहले भी मैंने बहुत दफ़ा सोचा मैं इसको अच्छी तरह क्लीन करूं, लेकिन बस मसरूफ़ियत ऐसी थी, स्कूल स्टार्ट हो गए थे, तो इसलिए मेरा थोड़ा टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा इसको तो आज क्लीन करना ही करना है, क्योंकि हमारे सादकाबाद में यहाँ का पानी जो है वो बहुत नीचे वाला खारा पानी है, नमकीन। तो वो थोड़ा थोड़ा जमता जमता तो बहुत बुरी हालत हो चुकी थी इसकी। तो मैं इसको काफ़ी दफ़ा इसको मैंने साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन मैं हिम्मत हार जाती थी। तो आज मैंने सोचा नहीं, इसको तो साफ़ करना ही करना है। तो फिर मैंने क्या किया, जहाँ मैंने 7 से 8 लेमन लिए थे उनको कट करके उनका जूस निचोड़ लिया। और उसके बाद मैंने ये लिया है मीठा सोडा और साथ में लिया है विनीगर, और साथ में मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में सबसे पहले डाला लेमन, और जो हमने इनका रस निकाला था लीमू का उसको डालने के बाद फिर मैंने इसमें तकरीबन आधा कप इसमें वाइट विनीगर डाला है। और विनीगर डाल के फिर मैंने इसमें 2 चम्मच डाले थे नमक के, और साथ मैंने इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच ही इसमें डाला है मीठा सोडा। और क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी मैंने सैंडविच मेकर को क्लीन करने की, तो उसमें भी मैंने लेमन और बेकिंग सोडा यूज़ किया था। तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था, तो मैंने सोचा आज मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेन यहाँ पे जमा हुआ था
और वो तेज़ाब डालने से मैंने हार्पिक भी डाल के देखा, वैसे जो नॉर्मल खुला तेज़ाब होता है वो भी डाल के देखा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसको रगड़ा मार के भी देखा, लेकिन फिर भी ये कह रहा था ना जी मैं तो उतरने वाला नहीं हूँ। तो फिर मैंने ये सारा मिक्सचर मिक्स करने के बाद उन्हीं लेमन के जो मैंने पीसीज मतलब निचोड़ने के बाद उन्हीं लेमन के पीसीज के साथ इसको यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा इसको रब किया था। तो जब मैं इसको रब कर रही थी तब मुझे लग रहा था कि शायद ये ना निकले, क्योंकि इतना ज़्यादा ये हाँ, बहुत ज़्यादा ये जमा हुआ था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे इसको उतारूं, लेकिन मैं भी ज़िद की पक्की थी कि इसको तो आज उतारना ही उतारना है। तो बस फिर क्या था, फिर मैंने इसको लेमन के साथ ऐसे रब किया, लेकिन रब करते करते मुझे एहसास हो रहा था कि शायद ये ना निकले। लेकिन यहाँ पे मुझे जैसे ही मैं सिंक के अंदर ये जो साफ़ वाली जगह थी, यहाँ पे जब मैं रब कर रही थी तो बहुत ज़्यादा चमक एक निकल रही थी, तो मुझे लगा हाँ ये इफ़ेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँ तो शायद ये जो स्टेन जमा हुआ है ये साफ़ हो जाएगा, और इसको फिर मैं थोड़ी देर के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं इसको साफ़ करूँगी। तो ये लेमन रब करने के बाद कोई भी इसको फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसको ना ऐसे ही लगा के ये लेमन दूसरी साइडों पे जब रब किया था ना, तो आप देख सकते हैं कितना थोड़ा साफ़ हो चुका है। तो यहाँ पे जो एलुमिनियम ब्रश हम बर्तन वगैरह मतलब साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं वो लिया था, और उसके साथ ही मैंने ऊपर जो टाइल्स वगैरह थी उन पे भी यही जो मिक्सचर था मैंने बनाया हुआ, ये मैंने उसके ऊपर लगाया, और इसी से मैंने ये साइडें तो सारी साफ़ हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने इसको थोड़ी देर के बाद इसको छोड़ दिया लगा के, अच्छी तरह मैंने इसको लगा दिया, और उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। और उस दौरान फिर मैं छत पे गई, कपड़े धुल चुके थे, और तो आखिरी मतलब थोड़े से रह गए थे जो मैं मशीन में डाल आई थी। तो उसके बाद 20 मिनट गुजर जाने के बाद फिर मैं दोबारा से इस पे शुरू हो गई, और ये देखिए एल्युमिनियम ब्रश से मैं इसको रगड़ा लगा रही थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था ख़ास। फिर ये एक मैंने छुरी रखी हुई है, ये हमारे घर की, जिसको मैं ऐसे कोनों खुरदरों से ना सफाई करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ इसको। तो फिर मैंने इससे इसको जब रगड़ा ना, तो ये देखें थोड़ा थोड़ा साइड से जब उतरना शुरू हुआ ना, तो मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ कि हाँ ये उतर जाएगा अगर मैं थोड़ी सी इस पर मेहनत करूँ। तो फिर ऐसे ही मैंने इसके ऊपर बेकिंग सोडा और डाला, क्योंकि पहला पैकेट मैंने सारा लगा दिया था, उसके बाद अब मैंने दूसरा पैकेट खोला था। तो उसके साथ फिर इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने विनीगर डाला, और विनीगर डालने के बाद फिर मैंने ये देखें ऐसे विनीगर डाल के, तो इसको फिर से मैंने ये एलुमिनियम ब्रश के साथ फिर मैंने इसको रगड़ना शुरू किया। और इसको रगड़ते हुए मुझे मेरे हाथों का तो कोई हाल ही नहीं था। पहले मैंने सोचा कि मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ, लेकिन जो कोई साफ़ करने वाली चीज़ होती है ना, वो मुझसे ग्लव्स पहन के साफ़ नहीं होती है। मैं कहती हूँ अच्छा चीज़ साफ़ हो जाए, हाथ तो बाद में भी मैं साफ़ कर ही लूँगी। तो ये देखें फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह छुरी के साथ जो रगड़ा है ना, तो ये अच्छी तरह रगड़ गया। अब ऊपर वाली साइड तो अच्छी तरह साफ़ हो चुकी है, आप देख सकते हैं, लेकिन अब ये जो साइड पे जमा हुआ था ना, अब मैं इसके बारे में सोच रही थी कि अब इसका क्या करूं। तो जब मैंने जहाँ पे एल्युमिनियम ब्रश मारा, तो बिल्कुल भी हल्का सा इफ़ेक्ट पड़ा था कि हाँ ये उतरेगा, लेकिन जो ऊपर एक लेयर जमी हुई थी ना, वो फिर इससे नहीं निकलने वाली थी। उसके लिए मैंने फिर से छुरी का सहारा लिया, और ये देखें फिर मैंने जो इसके साथ इसको रगड़ा, और जब ये निकलना शुरू हुआ ना, तो मुझे अंदर ही अंदर बड़ी खुशी फील हो रही थी। हाँ अब ये चमकेगा, और मैं इसको चमका के ही रहूँगी। और तकरीबन ये काम करते हुए मुझे इसको अंदर से साफ़ करने में ना, मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे इसको ऐसे रगड़ने में। और दरमियान में मेरे हाथ इतने थक भी जाते थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं आज अगर मैं लगी हूँ तो फिर इसको करना ही करना है, क्योंकि गैस दोबारा से हमारे 9 बजे गैस चली जाती है और 12 बजे दोबारा आती है, और 11:30 बजे मैंने इसको साफ़ करना शुरू किया था। तो अब तकरीबन 12:30 बज चुके थे, और मम्मा मुझे कहती है तुम किस चक्कर में पड़ी हुई। मैंने कहा आज तो इसको साफ़ करके ही छोड़ना है। तो बस मैंने दोबारा इसके ऊपर ये डाला सोडा, उसके ऊपर फिर से विनीगर डाला, और मैं इसको ऐसे ही रगड़ती गई। और अब ये सारा तकरीबन ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका था, सिर्फ ये कोने रह गए थे। तो यहाँ फिर से मैंने दोबारा इसको, ये देखे कोनों में अभी भी है, तो इसको दोबारा मैंने छुरी की मदद से अच्छी तरह रगड़ा लगाया, और मेरे हाथों का बिल्कुल भी कोई हाल नहीं रहा था। लेकिन मैंने कहा खैर ये चमक गया है, हाथों को मैं खुद ही चमका लूँगी। उसके बाद फिर कोनों से भी मैंने छुरी की मदद से उतार लिया, और उसके बाद जो विम था उसको मैंने इसी ब्रश के ऊपर लेके, क्योंकि अब काफ़ी सारी खराशें में पड़ चुकी थी,
तो इसलिए मैंने उसके ऊपर डाल के इसको अच्छी तरह से क्लीन किया। और ये देखें ज़बरदस्त सा सारा स्टेन जो था इसके ऊपर, जो खारा पानी, लेमन मैक्स, हर चीज़ जो जम चुकी थी ना वो सारी उतर गई है। तो मैंने इसको साफ़ तो करना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि मैं कैसे इसको साफ़ कर रही हूँ। हो सकता है किसी के घर में भी ऐसा कोई हाल हुआ हो। तो नॉर्मली हमारे पानी बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, इवन कि जब कभी मीठा पानी ख़त्म हो जाता है, वाटर सप्लाई का नहीं आता है, तो वज़ू के लिए जब हमने कुल्ली करनी होती है तो वो भी करनी मुहाल मुहाल होती है, बहुत ही मुश्किल होता है, इतना खारा पानी होता है। तो ये देखें, फिर मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने इसको धो लिया था और मुझे बहुत खुशी फ़ील हो रही थी कि ये बिल्कुल चमक गया था। तो ये देखें, अब लग रहा है ना ये वही है जिसको मैंने इतना इसके ऊपर जमा हुआ था। और मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया, मैं हारपिक मार के थोड़ा बहुत गुजारा कर लेती थी कि अच्छा ठीक है इतना सा साफ़ हो गया, लेकिन अभी तकरीबन 1 महीना हो चुका था। घर में रेनोवेशन की वजह से हम सिर्फ किचन में आते थे, खाना पकाते थे, खाते थे और बर्तन धोने के बाद बाहर, ऐसे होता था। और रात, क्योंकि रात तक वो जो मिस्त्री मज़दूर लगे होते थे वो होते थे घर में, इस वजह से। तो ये मेरा सिंक बहुत ज़बरदस्त है, अब वो साफ़ हो चुका है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा, बहुत इफ़ेक्टिव है। आप चूल्हा साफ़ करने के लिए या सैंडविच मेकर को, उसके लिए आप इसमें लेमन जो था उसकी में मेरी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख लीजिएगा जाके। तो ऐसे ही आप चीज़ें जो है अपने घर की चमका सकते हैं। तो उसके बाद फिर अब तकरीबन 1 बज चुका था और मेरे हाथ देख लिए, मैंने इनको थोड़ा सा साफ़ कर लिया है, कुछ अच्छी हालत में हो गए हैं। तो उसके बाद फिर अब हमने पकाना था मटन। और इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मैंने 2-3 रेसिपीज़ डाली हुई हैं मटन की, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो ये बहुत ही मटन है क्योंकि आज मम्मा पका रही हैं और मम्मा के हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है। तो अभी दोपहर का टाइम है, तो वो कहती है अच्छा मैं बैठती हूँ, मैं पका लेती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे गोश्त डाला है, प्याज, टमाटर, साथ ही लहसुन और ये सारी चीज़ें डाल के इसमें पानी डाला है, जितना तकरीबन 1.5 किलो के करीब गोश्त था। और उसमें पानी डाला है, 2 टीस्पून डाली है लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून डाला है पिसा हुआ धनिया और 1.5 टीस्पून डाला है इसमें नमक। और सारी चीज़ें इसमें डाल के इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको प्रेशर लगाएंगे तब तक के लिए, जब तक हमारा गोश्त जो है वो गल ना जाए। तो गोश्त पकने के लिए रख दिया था और ये हमने लास्ट डे पकाया था आलू अंडे का सालन। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बनते हैं, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इतने मज़े के सैंडविच बनते हैं। आप मेयोनीज़ लगाएं, केचप लगाएं और साथ ये सालन आलू अंडे का पका के, तो आप इसको लगा के सैंडविच बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो हमने दोपहर को सैंडविच खा लिए और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, तो ये लास्ट वाले थे, इनको मैं मशीन में डालने आई थी। तो और फिर टाइम लगा के तो मैं फिर से नीचे चली गई और जो सूख गए थे कपड़े उनको मैं तय करके नीचे ले आई। और ऐसे ही तकरीबन अब खाना खाने के बाद और फिर हम लोगों ने ये आटा गूंदना था क्योंकि शोरूम पे खाना भेजना था, इसलिए आटा ख़त्म हो चुका था। फिर जब अचानक से आटा गूंदना होता है ना, तो मुझे पता नहीं क्या होता है। तो खैर आटा गूंद लिया और जहाँ पे गोश्त गल चुका है और इसमें जो जो पानी है इसको खुश्क करेंगे पहले। और खुश्क करने के बाद फिर हम इसमें ऑयल डाल के तो गोश्त को तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि जो इसकी स्मेल है, कच्चापन है, वो सारा ख़त्म हो जाए। तो गोश्त को 7 से 8 मिनट भूनने के बाद इसमें आलू डाल दिए हैं। और आलू मटन शोरबा बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप शोरबा नहीं बनाना चाहते तो थोड़ा सा पानी डाल के आप सिर्फ इतना कि आलू गल जाए, तो आप मसाले वाला भी रख सकते हैं, लेकिन हमें शोरबा बनाना था तो हमने शोरबा बना लिया। बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। और रोटी भी बन गई थी, शोरूम पे भेज दी थी, ये दोपहर के बर्तन धुल गए। हाँ जी, सीरियस आना है। चलो फिर से लो, कहाँ से आते हैं? आराम से गिरना जाना मेरा बेटा। ये आपने कितना कुछ फेंका हुआ है, डस्टबिन में डालो बेटा रैपर। हाँ, रैपर डस्टबिन में डाल दो। शाबाश, डस्टबिन में डालो। आ जाओ। ये आपका भालू क्या कर रहा है? सोया पड़ा है। ये कैसे सोया है? कौन कहता? बहू कहता है। ये बहू है, ये बहू है, ये भालू है। ये मियो कहता है डिब्बी आ रहा है, नींद आ रही है। ये आपने हैंड पे क्या पहना है?
तो थोड़ी देर मैंने मीरब के साथ खेला, उसके बाद फिर मैं छत पे आई, कपड़े सारे धुल चुके थे और मशीन को मैंने क्लीन कर लिया। और क्लीन करने के बाद अब तकरीबन 4 बज चुके थे और फिर हम नीचे आ गई। और नीचे आके फिर हमने देखी यहाँ पे ये मेरी शादी की मूवी है, इसको देखा। और उसके बाद फिर क्या किया, हमने असर की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हमारे घर अल्लाह की रहमत आई है, मेरी नंद की बेटी हुई है तो उसके लिए यखनी बनाई और फिर ऐसे ही रात का खाना खाया और बस ऐसे ही मेरा दिन गुज़रा। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, आप लोग जो मैंने एक किचन हैक आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत इफ़ेक्टिव है और आप अपने घर की चीज़ें चमका सकते हैं अपनी किचन की। तो और जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है उसको भी आप बना के देखेगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी। तो यखनी के लिए यहाँ पे मैंने मटन लिया है, उसमें तो एक सब्ज़ मिर्च, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और साथ लहसुन और प्याज टमाटर डाल के और ज़्यादा सारा पानी डाल के इसको हम पका लेंगे, तकरीबन 40 से 45 मिनट प्रेशर देंगे तो यखनी हमारी तैयार हो जाएगी। तो मैं आप लोगों के साथ अपने घर का व्लॉग भी शेयर करूंगी बहुत जल्द, हम लोगों ने क्या क्या चेंजिंग की है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अब आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि घर में रेनोवेशन चल रही थी, इसलिए मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी मैं डेली वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दीजिएगा, कमेंट के बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।